हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये गोल्डन वर्कशॉप होने जा रही है। गोल्डन वर्कशॉप मीन्स इसमें हम ऐसी बातों के बारे में जानकारी देंगे जो गोल्डन है, और अनमोल वचन की पहली टॉक से लेकर 23 टॉक के संबंध में, या फिर 3 विचारों पर हम बात करेंगे। एक है इनकम पे, एक है इन्वेस्टमेंट पे, और एक है मिशन ऑफ योर लाइफ। हर व्यक्ति के पास इनकम होती है, हर व्यक्ति के पास इन्वेस्टमेंट करने के तरीके होते हैं, हर व्यक्ति के पास मोटिवेट करने के भी तरीके होते हैं। तो इन 3 बातों के आधार पर अपनी टॉक कर रहे हैं। तीनों का उद्देश्य यही है कि हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। इनकम के बेस से भी हम चाहते हैं कि आपकी इनकम अच्छी हो, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से भी चाहते हैं कि आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, और मोटिवेशन के पॉइंट से भी चाहते हैं कि आप अपने आप को मोटिवेट करें। और इन बातों का ध्यान रखें। यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन के जो उद्देश्य को आपने तय किया है वो आप प्राप्त कर पाएंगे। हम जीवन के उद्देश्य के बारे में आपको मोटिवेट करने के लिए सबसे लास्ट टॉपिक लेंगे, लेकिन पहला टॉपिक लेंगे हम इनकम। इस संसार में हर व्यक्ति को अपनी इनकम के बारे में कॉन्शियस रूप से सोचना चाहिए। हमें नहीं पता, हम हमेशा अपनी टॉक में कहते हैं कि हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। अब विद्यार्थी जो है इनकम के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में और अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में जागरूक अगर होगा तो इस देश का और इस वर्ल्ड का सुधार भी करेगा। तो 3 प्लेटफॉर्म है, ए, बी और सी। पहला इनकम का। 20 साल 25 साल बच्चे की उम्र हुई और उसको इनकम के बारे में बात हुई कि उसको इनकम कमानी है, नौकरी करनी है। क्या नौकरी करने से ही इनकम होती है या कोई और तरीका भी है? इनकम कमाने के तो 100 तरीके होंगे, लेकिन यहां पे हम इनकम को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वो इनकम जो 8 घंटे की तपस्या के बाद आपको मिल रही है, एक वो इनकम जो 8 घंटे की जो तपस्या नहीं कर रहे उससे मिल रही है, एक वो इनकम जो आप सोए हुए तो मिल रही है। तो हम ये बता रहे थे आपको कि इनकम के बारे में बात कर रहे थे कि एक इनकम वो है जो 8 घंटे किसी जगह आप नौकरी करते हैं उससे मिलती है। एक वो इनकम है जो आप 8 घंटे के अलावा या तो किसी बच्चे को पढ़ाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो आपका इंटरेस्ट का है, उससे इनकम बनती है। तो हम इस हरिओम अनमोल वचन की टॉक में ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपनी इनकम के बारे में, 8 घंटे की इनकम के बारे में तो कॉन्शियस विचार करना चाहिए, लेकिन 8 घंटे की जो दूसरी इनकम है उसके बारे में विचार भी करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में यदि आपकी कामनाएं अधिक हैं
तो आपको ज़रूर वर्कआउट करना होगा। सिर्फ 8 घंटे की इनकम से काम नहीं चलना, आपको उसके अलावा भी हाथ पैर मारना पड़ेगा। ये पूरे वर्ल्ड को हम बताना चाहते हैं। जो व्यक्ति जागरूक है और चाहता है कि ये बात तो हमें पता है, तो हमारी टॉक को वो YouTube की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि YouTube पर जो वीडियो भी आप देख रहे हो, अगर वो वीडियो आपको पसंद नहीं है तो आप ऑन द स्पॉट बंद कर सकते हो। ये एक गोल्डन YouTube में ऑप्शन है। आप लेकिन अगर आपको लगता है कि ये टॉक आपको कुछ और दे सकती है, निश्चित रूप से आपको ये टॉक सुननी चाहिए। तो अब हम पहला पॉइंट ये रहे कि व्यक्ति को अपनी एक्टिव इनकम जो है, क्योंकि जो 8 घंटे की ड्यूटी की इनकम है एक्टिव इनकम है, उसके अलावा जो इनकम होती है उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। अब पैसिव इनकम में या तो वो हम हर पॉइंट की बात करेंगे कि वो सुबह उठे न्यूज़ जो चैनल वाले होते हैं, या तो वहाँ पे अपनी जॉब अप्लाई करें, या अगर आप मतलब हमें नहीं पता कि आप कौन सा विद्यार्थी हमारी बात सुन रहा है। अगर वो विद्यार्थी पढ़ा लिखा है ही नहीं, तो भी हम ये कहेंगे कि वो अपनी एक्टिव इनकम के अलावा पैसिव इनकम के बारे में ध्यान दे। क्योंकि जो एक्टिव इनकम है उस के बारे में चाहे आप पूरी तरह से श्योर क्यों ना हो कि वो आपको पैसे देगी लाइफ टाइम के लिए, उसके बावजूद भी आपको पैसिव इनकम के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, हम ये भी कहेंगे कि जो आपकी एक्टिव इनकम है उससे जो भी आप कमा रहे हो उसका लगभग 50 या 60 या 70% आप अपने जीवन निर्वाह के लिए यूज़ करें। बाकी 20-30% तो कम से कम अपना सेविंग के लिए रखें, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक्टिव इनकम से कब आपको टाटा बाय बाय का ऑर्डर आ जाए। हमें नहीं पता कि आपकी कंडीशन कैसी है। अगर आप सिक्योर हो, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, पक्के भी हो, तब भी हम ये कहेंगे यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। अगर आप पक्के हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो आप पैसिव इनकम का सोचें। मींस एक्टिव इनकम की भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और पैसिव इनकम की भी आपको सेविंग के रूप में रखना है पैसा। तो इनकम के पॉइंट से हमने कहा कि इस संसार के हर व्यक्ति को अपनी इनकम के प्रति कॉन्शियस होना चाहिए, एक्टिव, पैसिव। और अगर वो एक इनकम कमा रहा है और गवर्नमेंट कहती है टैक्स दे दो, तो दे दो। यदि आप ऑथेंटिक तरीके से इनकम कमाना चाहते हैं तो टैक्स देने में क्या बुराई, कोई बुराई नहीं, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट दे रही है तो हमारे हित के लिए ही काम कर रही है गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट का। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है तो वो अपने पैसे को या तो एफडी के रूप में सेव कर ले, या वो इस तरह से सेव कर ले जबकि पोस्ट ऑफिस में अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं। कोई 8 साल की है, कोई 10 साल की है, कोई 5.5 साल की है। उनमें वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है यदि उसके पास इनकम है। यदि उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, वही एक्टिव और पैसिव इनकम ही सोर्स है, तो वो जो सेविंग कर रहा है उस सेविंग के से हिसाब से वो अपने लॉन्ग टर्म जो गोल है, हमने पहले भी एक टर्म ली थी फाइनेंशियल प्लानिंग। हर व्यक्ति को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए कि 10 साल के बाद इतना पैसे की रिक्वायरमेंट आएगी। हाउ यू विल अचीव दैट अमाउंट ऑफ मनी, उस स्पेसिफिक टाइम में वो अमाउंट ऑफ मनी कैसे प्राप्त करेंगे। यू शुड बी अवेयर। आपको इस बात का अवेयर होना पड़ेगा कि 5-10 साल बाद आपको 10 लाख चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा कि एक्टिव इनकम से क्या 10 लाख बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। पैसिव से बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर सोचना पड़ेगा कि आप सही इन्वेस्टमेंट करें। अब इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ये नहीं करना कि सारे पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा दो, क्योंकि रिटर्न वहां पे 13, 18, 20% मिलता है।
जब रिटर्न इतना ज्यादा हो, 8, 9, 10% रिटर्न से 20% रिटर्न मिलता हो, में जो अमाउंट जो है 8-10 साल में डबल होता हो, वो 5 साल में ही डबल होने की बात अगर होती हो तो देर ना करें। लेकिन यू शुड बी केयरफुल। हरिओम नॉलेज प्लस की टॉक से कोई भी आप एक्शन ले रहे हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। हमने आपको मोटिवेट करना है कि आप ऐसा करें, पर हर एक्शन के लिए इस संसार में हर व्यक्ति अपने हर एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चाहे वो अच्छा कर्म कर रहा है तो भी रिस्पॉन्सिबल है, बुरा कर रहा है तो भी रिस्पॉन्सिबल है। इस संसार में जो भगवान है सूक्ष्म रूप से आपके हर कर्म का लाभ आपको देगा, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। तो इनकम को छोड़ा तो दूसरे पॉइंट पे आए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जब आपके पास होगी, कुछ पैसा होगा तो इन्वेस्ट करेंगे। या तो आप एफडी बना लें, या पोस्ट ऑफिस स्कीम में जाएं, या फिर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, या फिर आप रियल स्टेट में मींस कोई मकान या प्रॉपर्टी ले लें। या फिर आप क्या करें, जब भी सेविंग हो 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की, 1 लाख की, जब भी सेविंग हो उसको सोने में इन्वेस्ट कर दें। यह भी अच्छा तरीका है। या तो आप एफडी में इन्वेस्ट कर दें, या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर दें, या फिर आप रियल स्टेट में मकान ले लें, या जमीन ले लें, या कोई दुकान ले लें, या फिर आप सोने में इन्वेस्ट कर दें, या फिर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। क्या इन 5 विकल्पों के अलावा कोई और विकल्प हो सकता है? जब हम पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हम पैसे के उम्मीद में रिटर्न करते हैं, पैसे के उम्मीद में ही आउटपुट चाहते हैं। तो हम अपने टॉक से ये बताना चाहते हैं कि या तो आप इनकम पे फोकस करें कि आपकी